नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। कुछ काम ऐसे होते हैं, अगर हम समय पर नहीं करते हैं तो ऐसे लगता है वो काम सारे लटक जाते हैं। डेफिनेटली ऐसा ही होता है। जब मौके पर चौका नहीं मारेंगे तो आपको फायदा कैसे होगा। जैसे एकादशी आती है, कहते हैं भगवान विष्णु की आराधना करें तो धन बहुत मिलता है। प्रदोष आते हैं तो भोलेनाथ की आराधना करें तो आपके सारे जीवन के कष्ट हट जाते हैं। सेम ऐसे ही जब ग्रहों की चाल बदलती हो तो ग्रहों अनुसार अपनी सारी विधियां, सारे उपाय करने से आपके ग्रहों को शांति मिलती है और ये सारा प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, आपकी दिनचर्या पर पड़ता है, आपके जीवन को सही दिशा की तरफ ले जाने के लिए पड़ता है। शुरुआत से लेके आखिर तक हमें किन चीजों का खास करके ध्यान रखना चाहिए। जब पहला कदम होता है वो आपकी मॉर्निंग होती है, यानी सुबह सुबह जब आप उठते हैं। और सुबह का पहला कार्य आपका क्या होना चाहिए। जब आप सारी चीजों से, अगर लगता है कि हमें सारी चीजों से हम ऊब चुके हैं, अब हमें मन की संतुष्टि भी नहीं मिल रही है, पैसा मिल रहा है लेकिन हम सुख नहीं भोग पा रहे हैं, चीजें हैं लेकिन उसका आनंद नहीं ले पा रहे, तो आप क्या चीजें करना चाहते हैं। आप सुकून चाहते हैं उस समय, लेकिन क्यों ऐसे काम ना किए जाए जिससे आपको सुकून भी मिले, जिससे आपको तरक्की भी मिले, जिससे आपका दिन जो है वो भी बहुत अच्छा रहे और जब आप घर आए तो आप सुकून के पल अपने परिवार के साथ बिता पाए। 9 ग्रहों में घूमता है पूरा दिन, यानी 9 ग्रहों की हर मूवमेंट को अगर आप पकड़ लें तो आपके नुकसान ही नहीं होंगे। सबसे पहले मां धरती को, यानी हमारी सरस्वती मां को प्रणाम कीजिए और धरती का स्पर्श सबसे पहले नंबर पर, फर्स्ट स्टेप पर कीजिए। यानी जब आप सुबह उठते हैं, कोशिश कीजिए कि जब आप उठे आपके कदम लगने से पहले जमीन पर आपके हाथों से उस जमीन का स्पर्श हो, यानी सबसे पहला स्पर्श आपके हाथों के द्वारा हो। आप हाथों से आप स्पर्श करें, छुए धरती को और प्रणाम करें। ये पहला कदम आपका। उसके बाद अपनी सारी जिन एक्टिविटी से आप निवृत्त होकर के, स्नान आदि लेकर के, पूजा पाठ भक्ति, जितना समय आपको लगता हो, जितना समय आपको मिलता हो, जितने आपके भाव हो, जो आप डिवोट कर सके गॉड के लिए, कुछ एनर्जीज, और उन एनर्जीज के रिप्लेस में आपके पास आती है पॉजिटिव एनर्जी। और दूसरा काम आपको हमेशा पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट करने के लिए करना चाहिए। तो भक्ति में ही शक्ति है, यानी जितना भी समय आप बैठे शांति से बैठे। जरूरी नहीं है आपने 1 घंटा तक ही पूजा करनी है, लेकिन आप 2 घंटे भी अगर के आप बैठे, 4 घंटे बैठे, अगर आपका मन स्थिर नहीं है तो आपके 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे सब बर्बाद है। आप 2 मिनट बैठिए, 5 मिनट बैठिए, 10 मिनट बैठिए, लेकिन जो भक्ति, जो कनेक्शन आप अपने गॉड के साथ जोड़ना चाहते हैं वो आपका बिल्कुल निस्वार्थ होना चाहिए। यानी सिर्फ आप, आपकी शक्तियां, भगवान की शक्तियां और आदान और प्रदान, यानी रिप्लेसमेंट जो हो रही है। हमेशा 2 मिनट चाहे आप पूजा कीजिए, लेकिन पूरा सरेंडर करके, पूरी शांति से, धैर्य के साथ और माइंड को फ्री करके आप पूजा भक्ति कीजिए। उसके बाद हम चलते हैं आपके दिनचर्या पर, यानी आपके खाने को लेकर के। नाश्ता कीजिए, सात्विक नाश्ता कीजिए, लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हैं किसी काम के लिए, ना तो अपना मूड खराब करें ना घर वालों का। कई बार हम जल्दबाजी के चक्कर में, हड़बड़ाहट के चक्कर में हम अपने घर के सदस्यों का मूड खराब करके निकल जाते हैं, और खास करके महिलाओं का मूड आप खराब करके निकलते हैं तो चंद्रमा पीड़ित होता है। और खास करके अगर आप पुरुषों का मूड खराब करते हैं तो आपके सूर्य और मंगल पीड़ित होते हैं। और फीमेल्स के साथ तो आपका सिर्फ चंद्रमा नहीं, इनफैक्ट वीनस भी आपका बहुत ज्यादा पीड़ित होता है। बच्चों को सताते हैं तो भी चंद्रमा पीड़ित होता है।
युवाओं को सताए तो आपके बुध पीड़ित होते हैं, और बुजुर्गों को सताते हैं तो आपके शनि पीड़ित होते हैं, और गुरु रूपी व्यक्तियों को सताते हैं तो आपका जुपिटर खराब होता है। तो क्यों आप ऐसी स्थिति पैदा कर दें कि आपके सारे अपने ग्रह खुद ही खराब करके चले जाए? तो क्यों ना हम इन चीजों का परहेज करें कि जब आप घर से निकले, सुकून से निकलिए किसी भी कार्य को करने के लिए, ताकि आपका मन शांत हो, आप उस कार्य में अपना मन लगा पाए जिस कार्य के लिए आप घर से बाहर निकल रहे हैं। और जब आप घर से बाहर निकल जाए तो अपने मन के अंदर हमेशा एक पॉजिटिव भाव लेकर के ही आपने घर से बाहर निकलना है कि आज हम जिस काम के लिए जा रहे हैं वो सारे काम हमारे सक्सेस होंगे, पूर्ण होंगे। यानी नेगेटिव थॉट लेकर के आपने अपने घर से बाहर नहीं निकलना है। तो आपकी दिनचर्या हो गई स्टार्ट। उसके बाद आप अपने वर्क स्थान पर जाइए। जिस वर्क के माध्यम से आप धन एकत्र करते हैं, कहते हैं वर्क इज वर्शिप, और वर्क आपका पैशन होता है। यानी जिस काम के लिए अगर आप जाते हैं, अगर उस कार्य को आप इज्जत नहीं देंगे तो जो वहां से कमाया हुआ धन कभी भी आपको स्टेटस नहीं देने देगा, आपको इज्जत के घेरे में नहीं लेकर के आएगा। यानी ईमानदारी जो होती है वो हमेशा अपने वर्क, अपने कार्य के साथ होनी चाहिए। तो जब आप उस कैंपस को एंटर करते हैं तो वहीं से आपकी ईमानदारी के पल जो है वो शुरू हो जाने चाहिए कि योर वर्क इज योर वर्शिप। भगवान है, देवता है, यही है आपका भगवान, जिसके माध्यम से आपके पास एक इनकम का सोर्स बना हुआ है, और जिसके सोर्स के माध्यम से आप अपनी जिंदगी को जी पाते हैं। आप अपने चीजें खरीदते हैं, आप अपने घर में अन्न लाते हैं, आप अपने लिए गाड़ी खरीदते हैं, अपने लिए कपड़े खरीदते हैं, आप एजुकेशन करते हैं, कुछ लोग एजुकेशन का पार्ट होते हैं। यानी सारी जिंदगी जो है वो आपकी कनेक्टेड होती है आपकी इनकम के साथ, और इनकम का सोर्स है आपका वर्क। तो वर्क के साथ ईमानदार होंगे तो आपकी इनकम में बढ़ोतरी होती है। फिर आते हैं आप अपने घर में। पूजा पाठ भक्ति आपकी खत्म नहीं हुई है। जिस कार्य के लिए जहां आप गए हैं वो भी आपके लिए एक पूजा का स्थान है, पूजनीय स्थान है, क्योंकि उसी माध्यम से ही आपके पास सारी फैसिलिटीज आती हैं। अब आते हैं आप घर वापस। यानी घर वापस तो आती है, लेकिन राह चलते कई बार आप कुछ गलत कार्य कर देते हैं। किसी को सता देना, किसी को परेशान कर देना, किसी का हक मार लेना, अपने दिमाग में सिर्फ नेगेटिविटी भरना। अगर आपको मन शांत नहीं है तो आप दूसरों को भी सता करके आ रहे हैं। राह चलते आपने किसी को परेशान कर दिया। यानी कुल मिला करके जब आप अपने घर में एंटर करते हैं तो खूब सारी नेगेटिविटी का ऑरा अपने साथ लेकर के आ जाते हैं। तो क्या जब ये ऑरा, आपका नेगेटिव ऑरा, आपके घर की हर दिन दहलीज पार करता हो तो सोचिए आपके घर की एनर्जी कैसी होगी, वो भी नेगेटिव ही होगी। इसीलिए नेगेटिव थॉट, नो बुरे कर्मा, ये सारे आपने अपने घर की दहलीज के बाहर ही छोड़ करके आना है। कोई थॉट्स अपने साथ लेकर के, नेगेटिव थॉट्स लेकर के अपने घर के अंदर एंटर नहीं करना है। उसके बाद घर आइए, मुंह हाथ धोइए। अगर स्नान करना चाहते हैं, कुछ लोग स्नान करते हैं, पांव धो लीजिए, शांति से अपने घर में बैठिए और संध्या के समय भगवान की भक्ति फिर से कुछ क्षण के लिए जरूर कीजिए। इससे फिर से आपका ऑरा पॉजिटिव होगा। और उसके बाद रात्रि का समय, जो कि बहुत ही आपको एनर्जी देने वाला समय होगा, आपने सोने से पहले अपने पांव धो करके ही सोना है, शयन करना है। और उसके बाद जब आप अपने बिस्तर पर बैठे, सोने के लिए आप अपनी सारी तैयारी कर लें। उसके बाद सोने से मात्र कुछ क्षण पहले आपने शांति से बैठना है। फिर अपने भगवान का स्मरण करना है, अपने इष्ट देव को याद करना है, कुल देवी देवता को याद करना है, और ये मन के अंदर ख्याल करना है कि दिन भर हमसे क्या गलती, क्या चूक हुई,
और उसका पश्चाताप करने के लिए अपने आप से एक प्रण लेना है कि मुझे कल ये गलतियां नहीं दोहरानी है, और यही आपकी सक्सेस का एक कारण बन जाता है। इस वीडियो को हम क्यों दे रहे हैं आपको? इस वीडियो को हमने इसलिए दिया है क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं हमेशा कि लाइफ डिजाइनर है तो हम अपनी लाइफ को कैसे इजीली डिजाइन कर सकते हैं। ये एक ऐसे स्टेप है जहां आप अपनी जिंदगी के हर पहलू को डिजाइन कर सकते हैं, और बहुत खूबसूरती से जब हम अपनी जिंदगी को डिजाइन करते हैं, अपनी दिनचर्या को, अपने जीवन को डिजाइन करते हैं, और हमारा जीवन सुखमय होता है, खुशियों से भरा हुआ होता है। मेरी इस वीडियो को अपने हर व्यक्ति तक जरूर पहुंचाना है कि कैसे अपने जीवन को आपने सुखमय बनाना है। ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो के ऊपर कमेंट्स भी कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरी आने वाली हर वीडियो को आप इंतजार करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।